देखिए, एनसीपी टूट को लेकर के अब शरद पवार का बड़ा दावा सामने आया है। बड़ा बयान उन्होंने दिया। ये कहा है कि अजीत पवार के साथ जो विधायक गए हुए थे, जो दावा किया जा रहा है, वो अब हमसे संपर्क में है। ये बड़ी बातें कही गई हैं। अजीत पवार के साथ जो विधायक गए हैं, शरद पवार ये दावा करते नजर आए। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि हम उनके साथ फोन पर संपर्क में है। अजीत के साथ गए विधायकों ने फोन किया है। विधायकों ने कहा है सोच अलग नहीं है। ये शरद पवार की तरफ से कहा गया। एमएलए कुछ दिनों में फैसला लेंगे, उसके बाद जाकर के तस्वीर साफ हो जाएगी। एनसीपी को लेकर के, टूट को लेकर के शरद पवार का ये बड़ा दावा सामने आया। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अजीत के साथ गए विधायकों ने फोन किया। शरद पवार ने ये कहा, विधायकों ने कहा है कि सोच हमारी अलग नहीं है। यानी कि एक तरीके के संकेत दिए हैं कि कुछ दिन के बाद हो सकता है उनकी घर वापसी हो जाए। तो एनसीपी टूट पर शरद पवार का ये बड़ा दावा। वैदेही हमारे साथ लगातार मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। वैदेही, अभी हालांकि इंतजार करना होगा कौन किसके साथ है, लेकिन अब ये बड़ा दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शरद पवार ने भी ये कहा है कि कुछ विधायक अभी हमारे संपर्क में है। उन्होंने कहा हमारी सोच अलग नहीं है। यानी कि ये दर्शाता है कि कंफ्यूजन अभी भी है, पिक्चर क्लियर नहीं है। जी, मैं आपको एक बात कह दूं कि शरद पवार हमेशा जब भी कुछ वक्तव्य करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो दो राहें होती है या दो विचार होते हैं। अब शरद पवार इन्होंने एक बयान ऐसा किया है कि हमारे संपर्क में काफ़ी सारे एमएलएज अभी भी है। यानी उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ जो है वो अभी तक 44 एमएलएज जो है वो हमारे साथ है, हमारे संपर्क में है, और कुछ एमएलएज जो है वो यूटर्न करके वापस भी आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये कहा है कि हमारी सोच विचारधारा जो है वो कुछ अलग नहीं है, यानी हम सब एक है, ये भी उनका कहना है। अब शरद पवार साफ साफ तौर पर ये भी नहीं कह रहे हैं कि अजीत पवार इन्होंने बगावत की है, क्योंकि उनका ये कहना है कि बगावत और किसी ने गद्दारी की है, ये कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि वो हमारे फैमिली के सदस्य है। अब सभी एंगल से अगर हम कहें तो अजीत पवार के तरफ जो है वो शरद पवार, इनका कुछ एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो भी नजर आ रहा है। दूसरी ओर ये भी नजर आ रहा है कि कुछ एमएलए उनके साथ गए हैं, वो हमारे संपर्क में है। यानी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला विधान जो है वो शरद पवार ने किया है। हमेशा की तरह कुछ भी बात जो है वो शरद पवार साफ साफ तौर पर नहीं कहते। उनके हर एक कहने का मतलब जो है वो कुछ और होता है या उल्टा होता है। आज देखिए, अभी शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपने कहा जब दो राहें होती हैं और मुश्किल दौर से जब वो गुजर रहे होते हैं तो इस तरीके की बयानबाजियां देखने को मिलती हैं। और यही चीज यहाँ भी देखने को मिला है कि कुछ लोगों ने हमें फोन किया और ये बताया कि उनकी विचारधारा भी हमसे मिलती है। बड़ी खबर क्या है वो पहले बता दूं, फिर वैदेही का रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अजीत पवार आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। महाराष्ट्र की ही सियासत से जुड़ी ये अगली खबर है। अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीत पवार की होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। वैदेही लगातार हमारे साथ बनी हुई। वैदेही, देखिए, पहले शरद पवार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कुछ भी क्लियर हमें चीजें देखने को नहीं मिली है कि कितने विधायक टूट के गए हैं, कौन इनके संपर्क में है। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन आज शाम 5 बजे जो अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या उसमें ये नंबर गेम क्लियर हो पाएगा? जो हेड काउंट की हम बात कर रहे हैं, कौन किस पाले में है? जी बिल्कुल, दोनों गुट की ओर से जो है वो अलग अलग काउंट्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार गुट से बताया जा रहा है कि 40 विधायक जो है वो उनके साथ है। 40 से 42 विधायक जो है उनका सपोर्ट अजीत पवार को है। और हेड काउंट की अगर बात करें तो इतना संख्या बल जो है वो उनके पास है। लेकिन शरद पवार की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है, जितिन रावत ने ये भी दावा किया है कि उनके पास जो है वो 44 विधायक जो है वो है। और जो विधायक वहाँ शपथ विधि के लिए गए थे, उनको जो है वो गलत फहमी उनमें डाली थी और उनको गलत सलत बताकर उनको वहाँ पर लेके गए थे। अभी काफ़ी सारे विधायक जो है उन्होंने फ़ोन भी किया है और वापस आना भी चाहते हैं, जिसलिए 5 तारीख का एक अल्टीमेटम भी तय कर दिया है कि 5 तारीख तक जिनको आना है जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि क्या आज शिंदे के नेतृत्व में शिवाजी पार्क में कोई बड़ी बैठक या कोई रैली, जनसभा ऐसी होनी है?
जी, एकनाथ शिंदे इनका एक प्रोग्राम जो है वो सावरकर स्मृति में दादर में है और वहां पर वो जाने वाले हैं। उनकी कोई बैठक फिलहाल जो है वो बुलाई नहीं गई है, लेकिन हाँ, आज गुरु पूर्णिमा है तो जिन लोग एकनाथ शिंदे इनको गुरु मानते हैं तो उनके दर्शन के लिए या उन्हें अभिवादन करने के लिए जो है वो काफ़ी सारे लोग दूर दूर से आते हैं जो उनसे मिलते हैं। लेकिन बैठक जो अभी तक जो है वो शिंदे ने कोई भी तय नहीं की है। हालांकि कल ठाकरे गुट की बैठक है, उसके बाद में कल जो है वो कांग्रेस की भी बैठक है और परसों दोनों एनसीपी के गुट की अलग अलग जगह पर बैठक है, लेकिन एकनाथ शिंदे की ओर से कोई भी बैठक अभी तक तय नहीं हो पा रही है। एकनाथ शिंदे गुट के काफ़ी सारे विधायक जो है वो भी नाराज है, ऐसी भी बात जो है वो सामने आती नजर आ रही है, लेकिन आज तक कोई बैठक का आयोजन जो है वो अभी तक नहीं किया गया है। एकनाथ शिंदे फिलहाल थाने में है और थाने से वो दादर जाएंगे। दादर में वो सावरकर स्मृति स्मारक में उनका एक प्रोग्राम है वो अटेंड करेंगे। उसके बाद में जो है वो बाला साहेब भवन यानी शिंदे गुट का जो मेन ऑफिस है मंत्रालय के सामने वहां पर जाएंगे और वहां शाम 5 बजे का जब अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका वैदे फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।